तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबका स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस का नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, गॉस का प्रमेय क्या है इसका हम लोग बहुत अच्छे से इस पर एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों गॉस का प्रमेय कि आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए बहुत आपका दृष्टिकोण से अच्छा है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग समझेगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट के साथ सिंपल वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि जब तक आपको विद्युत फ्लक्स समझ में नहीं आएगा आपको गॉस का प्रमेय समझ में आने वाला है नहीं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है गॉस के प्रमेय को, तो आप जानिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है आखिर, क्योंकि जब तक नहीं पता रहेगा विद्युत फ्लक्स आप गॉस का प्रमेय को नहीं समझ पाइएगा, है ना। तो देखिए समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स ये बोलता है दोस्तों कि किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की मात्रा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी मैं तल ले लेता हूं, है ना, कोई भी मैं एरिया ले लेता हूं, ये हमारा एरिया है ना, इसमें और इस तल के लंबवत विद्युत बल रेखाओं गुजर रहा है, ठीक है। उसका मान लीजिए आपका, आप सब जानते हैं ऐसे से गुजरता है ना भाई, ये मान लीजिए ये एरिया होगा, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर लंबवत क्या है आपका, उसका कुछ गुजर रहा है ना, क्या गुजर रहा है? विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। और उसका मान कुछ एरिया होगा दोस्तों आपका ए होगा। तो तुम्हें ये जो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रा गुजर रहा है इस एरिया के, इस प्लेन के लंबवत परपेंडिकुलर, इसका जो मात्रा होगा, इसे कितना गुजर रहा है, इसका कितना मात्रा गुजर रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत फ्लक्स। उसको जिसको हम फाई ई द्वारा डिनोट करते हैं। बस मैं क्या बोलता हूँ, विद्युत फ्लक्स क्या बोलता है कि किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की मात्राएं, विद्युत बल रेखाओं की मात्राएं क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। कितना गुजर रहा है, कितना अमाउंट में विद्युत बल रेखाएं गुजर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूँ और इसका मैं फॉर्मूला यूनिट दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या सबसे हेडिंग डालूंगा, क्या? विद्युत फ्लक्स। बात समझा क्या मैं बोल रहा हूं? कोई भी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की मात्रा कितना अमाउंट में जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखूंगा? किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं, मैं आपको बताया था ना कि विद्युत बल रेखाओं क्या होते हैं। मैंने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा, उसमें देख लीजिए, मैं वहां पे एक्सप्लेन किया हूं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। कुल विद्युत बल रेखाओं की मात्रा क्या कहलाती है? मात्रा विद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसे फाई ई द्वारा सूचित करते हैं। दोस्तों मान लीजिए तो मैं कोई एरिया लेता हूं, एरिया, ये मान लीजिए तो एरिया है, और एरिया तो मान लीजिए यहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाओं जो है बल रेखाओं का कोई वेक्टर बन जाएगा, ई वेक्टर। और यहीं से दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए ये मान लीजिए पूरा जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया मान लीजिए कुछ, मान लीजिए तो कुछ सूक्ष्म एरिया, हमें पहले ये मानना है दोस्तों कि इस प्लेट से पूरा गुजर नहीं रहा है, छोटा सा एरिया से गुजर रहा होगा। मान लीजिए कोई छोटा सा एरिया, मतलब इसका एरिया से गुजर रहा होगा, छोटा सा एरिया के लिए मान रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका, डीएस हो जाएगा वेक्टर, और बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ से जो फाई बनेगा, यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स जो बनेगा फाई ई बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए। आप दोस्तों आगे बताइए दोस्तों कि जब बहुत कम एरिया ले रहा हूं तो बहुत कम एरिया से बहुत कम विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे, कम एरिया से कम विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे, मतलब कम विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका? डी फाई हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी फाई बराबर, बताइए तो, इसका गुना करिए तो डीएस, और हमारा क्या आपका डीएस वेक्टर, और आपका दोस्तों क्या आपका क्रॉस में ई वेक्टर। तो यहां से देखिए इसको हटाना चाहिए दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा आपका? यहाँ से फाई ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यदि मैं पूरा के लिए लूंगा दोस्तों तो यहां से बन जाएगा दोस्तों आपका डीएस, और इसको आगे लिख दीजिएगा, ई जो है ई को आगे लिख दीजिएगा, तो ई डॉट
डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट होगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, दो फॉर्मूला बनता है, समझे। दोनों फॉर्मूला कैसा है पता चला कुछ। देखिए दोस्तों मतलब, क्योंकि हम तो ये जानते हैं फाई जो होता तो ये अदिश राशि होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा आया, ठीक है, अदिश राशि इसलिए कॉस थीटा आया है। तो ये मैंने सूक्ष्म क्षेत्र के लिए लिया कि सूक्ष्म एरिया से कितना गुजरेगा विद्युत बल रेखाएं, तो बहुत कम गुजरेगा, यानी कि कम विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसलिए यहाँ पे क्या डी फाई था। जब इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो फाई आ जाएगा और डी एस यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये जो आपका यहाँ पे आएगा, और जब डॉट हटेगा वेक्टर हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, विद्युत फ्लक्स का। कोई दिक्कत। चलिए अब इस बार कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग, क्या किसके बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत जो फ्लक्स है दोस्तों कैसा राशि है आपका, ये अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है ना। ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या होता तो कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक क्या होता है, मात्रक, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो इसका ऐसा मतलब निकाल सकते हैं, बताइए तो नहीं निकलेगा। ई मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एस क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है, एस एरिया होता है ना। अब विद्युत फ्लक्स की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़े आप लोग, क्या पढ़े बताइए तो। ई जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, फाई जो ई होता है दोस्तों क्या होता है, फाई जो होगा आपका ई विद्युत की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। और एस को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया, एरिया नहीं मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो आपका फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। इसका ऐसा मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। यदि तो विद्युत फ्लक्स का बीमा निकालना चाहेंगे तो क्या आपका निकल जाएगा, निकलेगा। न्यूटन का बीमा निकालने से एम स्क्वायर का सी स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका, देखिए एम एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एम एल क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, एम स्क्वायर एल स्क्वायर, सी माइनस का क्या हो जाएगा, सी का ए टी होता है, तो ए इनवर्स टी इनवर्स सबको गुना करके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बीमा। एम रहेगा 10 का 10, एल स्क्वायर एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा, टी माइनस टू टी माइनस वन कितना हो जाएगा, टी माइनस थ्री, और यहाँ क्या हो जाएगा ए इनवर्स। इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस 3 ए इनवर्स। तो आपको एग्जाम में बहुत देखा हूँ मैंने, पूछ देता है कि विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसा राशि है। इसे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रट्टा बाबू नहीं बनना कि रट गए विद्युत फ्लक्स परिभाषा हो गया। बहुत सारे देखा हूँ को पढ़ाए हुए, ऐसा नहीं करना, आपको डिटेल में जानकारी लेना है, क्योंकि डिटेल में जानकारी लीजिएगा तभी आप टॉपर बनिएगा। टॉपर बच्चे का इस बहुत बड़ा खासियत होता है, वो पढ़ते हैं एग्जाम बोर्ड के लिए नहीं, वो पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग के लिए, नॉलेज के लिए। आप भी पढ़िए तो नॉलेज के लिए, कि नहीं मुझे जानना है विद्युत फ्लक्स के बारे में, ये नहीं कि एग्जाम में आ जाएगा नहीं आएगा, पहले सोच लिए कि नहीं आएगा छोड़ दो, ये सब चीज़ गलत बात है। आएगा नहीं आएगा बात की बात है, पहले आपको पहला प्रायोरिटी देना आपको पढ़ने फोकस, इसको लिखिए ताकि मैं आगे गॉस थ्योरम को मैं प्रूव करता हूँ, उसको स्टेटमेंट को लिखाता हूँ क्या कहता है। अब मजा आएगा आपको गॉस के पढ़ने में, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप क्या, अभी विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया क्या विद्युत फ्लक्स होता है, तो समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम, है ना, क्या कहा था देखिए। तो गॉस थ्योरम बस आपका विद्युत फ्लक्स समझ गया ना, आप पूरा कंसेप्ट दिमाग में आ गया। देखिए क्या हम लोग भी क्या पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में, कि मान लो भाई कोई भी विद्युत फ्लक्स, कोई भी एरिया है, वो एरिया से मान लीजिए कोई गुजर रहा है, क्या विद्युत फ्लक्स क्या ई गुजर रहा है ना। हाँ तो हम समझ रहे हैं कि कोई ये एरिया होगा तो इससे कुछ ना कुछ तो इसमें चार्ज होगा, है ना। तो मान लीजिए तो इसमें प्लस क्यू चार्ज है। तो विद्युत फ्लक्स इसमें गॉस के मैं यही बोलता हूँ दोस्तों, देखिए गॉस का जो प्रमेय थे, एक साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उन्होंने ये नियम को दिया था, ठीक है, बहुत अच्छा नियम है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को देखिएगा तो गॉस साहब का बहुत बड़ा मैथमेटिक्स में बहुत सारा योगदान है। गॉस साहब का देखा जाए जीवनी का में, तो गॉस साहब बचपन में ही बहुत कम उम्र में थे, जिन्हें बहुत सारे जिनके जब माँ बाप जो थे वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, लेखा जोखा, तो वहाँ पे गलती हो रहा था, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब ही थे जो वहाँ पे उसको सुलझा दिए थे। तो बच्चे से वो प्रतिभा बहुत है ना। तो इन्होंने खोज किया था, उन्होंने ये बताया कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब कि किसी भी बंद पृष्ठ, तो मैंने बंद मतलब मान लीजिए ले लेता हूँ
ये हो गया। बंद पृष्ठ से होकर, मैंने से कोई लाइन गुजार दिया, होकर गुजरने वाली, गुजार दिया कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैं ई लगा दिया, विद्युत फ्लक्स जो मात्रा होती है दोस्तों, उस जो 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 एरिया है, क्या बोला, जो तल है उस तल से कितना परिवेद आवेश है, इससे कितना आवेश इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें कितना आवेश है उसका, यानी कि क्यू का इप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो 1/ε0 नॉट। क्या बने बोला, देखिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब क्या होता है, क्या बोले, किसी भी तल से होकर, किसी भी तल से होकर या किसी भी बंद पृष्ठ मैंने गोल ले लिया, यहीं बंद लिया, तो किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाली, गुजार दिया, गुजर भी रहा है, कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई की मात्रा उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध मतलब इससे जुड़े आवेश यानी क्यू का 1/ε0 नॉट गुना होता है, यानी कि क्यू गुना 1/ε0 नॉट। ये आपका तो फॉर्मूला हो गया, ये तो आपका गॉस का नियम है ना। फाई जो ई होता है वो क्या होता है, क्यू गुना 1/ε0 नॉट गुना, यही तो क्या बोलता है, गॉस का नियम बोलता है ना। समझा गया ना, क्या बोला कि किसी भी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 नॉट गुना होता है। अब परिबद्ध का मतलब क्या होता है, ये जो तल पे ये बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, मान लीजिए यहाँ भी प्लस क्यू है, मान लीजिए यहाँ भी प्लस क्यू है, और यहाँ तो सबको जोड़ देना, यहाँ पे कुल है, यहाँ सबको जोड़ देना पड़ेगा आपको, है ना। ये क्या कहता है, कूलॉम सॉरी गॉस का नियम कहता है। तो मैं इसका स्टेटमेंट दिखा देता हूँ आपको, है ना। मैं स्टेटमेंट क्या लिखाऊंगा, गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा दोस्तों, इस नियम का प्रतिपादन, इनका पूरा नाम पता क्या है, बोलिए देता हूँ। इस नियम का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब, कार्ल फ्रेडरिक गॉस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किए थे, कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस साहब थे उन्होंने इसको बनाए थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे, इस नियम या इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी, मैं इसका फिगर बता दूंगा, फिगर से आपको समझ आ जाएगा। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या कुल विद्युत फ्लक्स, इस जो बंद पृष्ठ है, जो आपका जो क्या क्लोज, जो यहाँ पे क्लोज जो एरिया है उससे गुजरने वाला जो कुल आपका विद्युत फ्लक्स है, जो फाई जिसको बोलते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, कुल इसमें कितना चार्ज है उस बंद पृष्ठ के अंदर, कुल आवेश यानी कि मान लीजिए क्यू का 1/ε0 नॉट गुना होता है। यही आपका बोले था, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ये है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। इस पे इनाम कितना का, 3 लाख यानी 3 रुपये का, मतलब 3 बार एग्जाम, 3 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा, है ना। 3 नंबर का है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, एग्जाम में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर Q/ε नॉट, है ना। फाई ई बराबर Q/ε नॉट। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैं Q माना हूं चार्ज को ना, पूरा में दोस्तों Q क्या है, Q दोस्तों यहाँ पे क्या आपका, क्या होगा Q, क्या दोस्तों आपका समेशन Q है, ठीक है। मतलब Q1 Q2 डॉट Qn, मतलब दोस्तों ये जो मैं एरिया जो मैं ले रहा हूं ना, एरिया जो एरिया से हम जो गुजर रहा है क्या, विद्युत फ्लक्स जो फाई गुजर रहा है वो, इसमें मान लीजिए कोई बहुत सारा आदेश है आपका, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है सबका। तो ये पूरा आवेश का यहाँ पे क्या कर दिया, सम कर दिया, पूरा आवेश को आप जोड़ दीजिए और बटन में क्या कर दीजिए, इप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/ε0 नॉट। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, फाई निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत है ना। तो ये आपका ओवरऑल गॉस का नियम था। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि नियम, यह नियम कहाँ लागू होता है, यह नियम
सिर्फ और सिर्फ दिस थ्योरम इज ओनली वन एप्लीकेबल फॉर क्लोज, क्या लूप नहीं, क्लोज लूप नहीं, क्लोज एरिया। तो यह नियम सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यदि थोड़ा सा भी खुला रहेगा ना तो लीकेज करने लगेगा, यहाँ से चार्ज जाने लगेगा, यहाँ पे होगा नहीं ऐसे। बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात रखिएगा। कंडीशन पूछ सकता है एग्जाम में तो बना देना आप। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा ना? कुछ सीखे, कंसेप्टफुल था वीडियो आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए समझे हैं, सीखे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई वीडियो सीखेगा तो प्लीज सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा, इससे पहले मैंने ये पार्ट डाल दिया हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। यदि उसको पता नहीं हो, इससे पहले कुछ छूट गया तो इसको पहले की वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है, डाला हुआ मेरे चैनल। इसलिए पहले को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ साथ बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जितने नए नए वीडियोज अपलोड होंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।